उधर दोस्तों, जैसा ये इनके भक्त जन कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जो भी ये पनौती कुछ करते हैं उसका उल्टा होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, बलात्कार राष्ट्र बन रहा है। जी हां, हिंदू खुद हिंदू बेटियों का बलात्कार कर रहा है। आपको इस बात का यकीन नहीं तो चलिए आज इसके बाद आपको एहसास में दिला दूंगा कि ये भारत इन्हीं हिंदू समाज की वजह से, जो सामने हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, अंदर अपनी हिंदू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। तो ये कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं? सबूत आपके सामने है। मैं इस बच्ची के फोटो को दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, पूरी खबर को ध्यान से सुन लीजिए। अयोध्या के सनबीम स्कूल के छत से रहस्यमय ढंग से नीचे गिर गई 10वीं की छात्र अनन्या श्रीवास्तव। छत से गिरने की वजह से मौत हो गई। स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रिंसिपल रश्मि भाटिया, स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कन्नौजिया पर गैंग रेप, पॉक्सो एक्ट समेत सबूत व छत से फेंक कर हत्या करने की एफआईआर दर्ज करवाया गया है। जो मरने वाली बच्ची अनन्या श्रीवास्तव है, उनके परिजनों का कहना है कि छुट्टी होने के बावजूद फोन करके अनन्या को स्कूल बुलाया गया था। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने पहले बताया था कि बच्ची झूले से गिरी है और उसे गंभीर चोट आई है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो बच्ची ऊपर से गिरती हुई नजर आ रही है। स्पोर्ट्स टीचर फरार हैं, पुलिस को पूरा शक उसी पर है। अयोध्या का यह मामला है और अयोध्या में बहुत सारा जो है हिंदू समाज रहता है और खासकर इसको भगवान राम की नगरी कहा जाता है। तो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद तो वहीं से होनी चाहिए, अयोध्या अयोध्या अयोध्या। वहां पर प्राइवेट स्कूल में इतना बड़ा कांड हो गया कि जो प्रिंसिपल से लेकर जो स्कूल के जो ऑर्गेनाइजर थे, जो स्कूल के ट्रस्टी थे, वो भी इस कांड में शामिल थे। दोस्तों, देर रात कल 12 बजे एक नई जानकारी इस पर आई। जानकारी ये कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अनन्या श्रीवास्तव जो 10वीं क्लास की बच्ची थी, उसको बुलाया गया उसके गेम के टीचर, जी हां, गेम के टीचर अभिषेक ने, और कहा जा रहा है कि अभी यह जांच होनी है कि उसके साथ किसी और ने भी बलात्कार किया या नहीं। लेकिन छुट्टी के दिन प्रिंसिपल रश्मि ने क्यों बुलाया था बालिका को, यह एक बड़ा सवाल है। बलात्कार की अभी जो पुष्टि होनी है, वो गेम का जो टीचर था अभिषेक, वो फरार था, जो कि कल रात 11 और 12 के बीच खबर आती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो पूछता है भारत, पूछने वाले, शो करने वाले सुअर हैं, वो ये नहीं पूछेंगे कि पूछता है भारत कि छुट्टी के दिन महिला प्रिंसिपल होकर एक लड़कियों क्यों बुलाती हैं। अयोध्या के निजी स्कूल सनबीम के 10वीं कक्षा की छात्रा की बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध मौत के मामले पर अब प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि और गेम टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ मामला और गैंगरेप की साजिश, साक्ष्य मिटाने यानी सबूत मिटाने का मामला भी अयोध्या पुलिस ने दर्ज कर लिया है। गेम टीचर अभिषेक कन्नौजिया समेत प्रधानाचार्य भी इसमें शामिल थी और हिंदू लड़की के साथ, 10वीं क्लास की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। हिंदू राष्ट्र। अब वो सुअरेश चक्रवाणे कहां हैं जो कद्दू जिहाद और झोला जिहाद और अलान और फलान जिहाद चलाता है? अब उसके मुंह में किस चीज का गू फंस गया है? क्यों नहीं बोलते भाई साहब? ये कौन सा जिहाद तुम्हारे यहां अंदर चल रहा है? यह तुम्हारे यहां आम बात है? पुण्य का काम होगा, इसलिए तुम यहां चुप रहोगे, मुंह में टट्टी फंसा लोगे। हिंदू राष्ट्र की बात संविधान को तार तार करते हुए की जा रही है और यह हिंदू राष्ट्र है। उधर सूरत में भागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि भारत को क्या, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भैया, पहले इंसान राष्ट्र तो बना लो, मानव राष्ट्र तो बना लो पहले। अपने ही भारत को पहले इंसानों का राष्ट्र तो बनाओ। ये जो तुम्हारे यहाँ बलात्कारी पैदा हो रहे हैं और बलात्कारियों से मोहब्बत करने वाले जो पैदा हो रहे हैं, उनकी मानसिकता तो धो, पहले उनको तो साफ करो। आपको क्या लग रहा है? एक ही मामला बताऊंगा आपको, आगे सुनिए। इसी हिंदू राष्ट्र का शोर मध्य प्रदेश में भी बहुत सुनाई दे रहा है। मुसलमानों के खिलाफ वहां के सीएम और दिग्गज नेता खुल्लम खुल्ला बयानबाजी करते हैं और कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ की जाती है। लेकिन क्या पता है, उसी मध्य प्रदेश में एक तांत्रिक जीजा ने अपनी साली का 8 महीने लगातार बलात्कार किया। हिंदुस्तान की ये प्रिंटेड रिपोर्ट आपके सामने है, डिजिटल मीडिया अखबार का सबूत आपके सामने, सोर्स आपके सामने है। अपनी साली से कहा कि तेरे अंदर भूत है, अगर मुक्ति चाहिए तो सेक्स करना पड़ेगा। और जीजा ने 8 महीने तक साली का रेप किया। मध्य प्रदेश में रिश्तों को कलंकित करने का यह मामला सामने आ चुका है। तांत्रिक ने अपनी साली का पिछले 8 महीने तक रेप किया। दरअसल सिरोह जिले में एक शख्स ने रिश्ते में लगने वाली अपनी साली से कहा कि तेरे अंदर भूत है, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मेरे साथ संबंध बनाना होगा। मुक्ति का झांसा देकर भूत प्रेत का डर दिखा आरोपी अपनी साली का 8 महीने तक रेप करता रहा। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है जब साली को एहसास हुआ कि भूत प्रेत कुछ नहीं, भूत तो यही तांत्रिक है, जीजा है मेरा। और ऐसे ही बाबा और तांत्रिक जगह जगह खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं।
और इन्हीं का जो है बोलबाला चल रहा है, इन्हीं का सिक्का चल रहा है। इसी तरह से बिहार में भी हिंदू राष्ट्र की लहर पहुंच चुकी है। प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल जिनकी उम्र 54-55 साल बताई जा रही है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो प्रिंसिपल है स्कूल का, नाम कुमार आनंद बिहारी, प्रिंसिपल स्कूल के 4 लड़कियों को जो चौथी क्लास की थी अपने ऑफिस के अंदर बुलाया और उनको बहला फुसलाकर उनका बलात्कार करने की कोशिश की, 4 लड़कियों का एक साथ। तो उस बूढ़े कुमार आनंद बिहारी प्रिंसिपल ने न जाने क्या सोचा और बच्चियों के कपड़े को उतारना शुरू कर दिया, उनको न्यूड करना शुरू कर दिया। जो उनमें से 4 में से जो एक बच्ची थी वो झेल नहीं पाई इस सदमे को और वो चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने रंगे हाथ ये सारा मामला पकड़ लिया, जिसके बाद प्रिंसिपल की पिटाई और कुटाई कर डाली। हिंदू राष्ट्र सुनिए। छपरा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने 4 नाबालिग छात्राओं से रेप का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। इसके बाद बंधक बनाकर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों की शिकायत पर FIR दर्ज कर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ठीक इसी तरह से बनारस में भी हिंदू राष्ट्र की आवाज पहुंच चुकी है। हिंदू राष्ट्र वहां बहुत होता है। माननीय गृह मंत्री ने बहुत अच्छी बात बताई थी, कहा था उत्तर प्रदेश इतना विकास कर गया है कि रात को 12 बजे भी लड़की 12 साल की सोना लाद के स्कूटी पर रात को 12 बजे घर से बाहर निकल सकती है। अब हमारे देश की बेटियों को कौन समझाए कि अरे मेरी बहन, इस देश की लाज लज्जा, अपने घर की इज्जत, मेरी बहन ये सिर्फ जुमलेबाज आदमी है, ये लंबी लंबी फेंकना जानते हैं क्योंकि खुद तो हाई प्रोफाइल है, नेता हैं। इनका बेटा बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ किए BCCI तक पहुंच जाता है, चेयरमैन बन जाता है। तुम्हारे भाई बहन भगवा गमछा डाल के इनके नेताओं के चक्कर में फंस के नारेबाजी करते हैं, पथराव करते हैं, दंगाई बन जाते हैं, समझो। लेकिन इनके बच्चे अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, US में जाकर पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं। तो ये जुमलेबाजी करते हैं, इसको तुमने गलत लिया, सीरियस, बहुत ज्यादा गलत लिया। अब देखिए, वाराणसी के सिंधौरा के इलाके में देर रात गंगा आरती करके एक नाबालिग लड़की लौट रही थी। चौक पर वो उतरी और मतलब चेंज करना होता है 1-2 जगह ऑटो, तो वहां से ऑटो का इंतजार कर रही थी। देर रात, सोना लाद की बात याद रखिएगा। वहां पर 4 बाइक सवार हिंदू आए, उस हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ऐसे में बाइक चलाने वाले शख्स ने लड़की के पैर पर बाइक चढ़ा दी, हिंदू राष्ट्र। फिर उसके बाद जो है लड़की गिर गई, तो लड़की को चारों ने उठाया। एक इमारत थी पीछे, इमारत के पीछे गन्ने के खेत थे, वो गन्ने के खेत में लेकर गए और एक एक करके उस बच्ची का बलात्कार किया और बलात्कार करते हुए वीडियो बनाया। फिर उसके बाद बलात्कार करके जब थक गए उसके जिस्म को नोच के, तो उसको बाइक पर बिठाया और गांव के उसके बाहर ले जाकर ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया और कहा कि अगर तुमने कुछ भी किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। उस बेटी ने कुछ नहीं बताया, अपनी इज्जत को संभालने के लिए, अपने माँ बाप को जिंदा रखने के लिए उसने कुछ नहीं बताया। सारी तकलीफ और दर्द झेल गई। शायद उसने सोचा हो कि मोदी और योगी जी तो बोलते ही हैं कि रात को 12 बजे निकल सकते हैं, तो हम निकले थे और ये जो कुछ भी हुआ है ये महज इत्तेफाक है, बाकी तो पूरे देश में लड़कियां सेफ ही हैं। अल्लाह रहम करे, है क्या? भगवान रहम करे, हाँ भगवान रहम करे। लेकिन तुम तो छोड़ो अपनी बहनों को, हिंदू राष्ट्र ऐसे बनाओगे लवड़ासुरो? खैर मेरी बात, लवड़ासुर गाली नहीं है, बिदकते बहुत जल्दी हो। सुनो, लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभी नसी और मधुदैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर। अब सुनिए, उस बच्ची ने FIR दर्ज नहीं की, अपनी इज्जत बचाई रखी, लेकिन इसके बावजूद लड़कों ने वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो उसके क्षेत्र के गांव के आसपास खूब वायरल हुआ। घूम घूम कर लड़की के भाई के पास वो वीडियो पहुंचा। बहन का बलात्कार, वो भी सामूहिक बलात्कार होता देख दिमाग की नसें फट गई भाई की। उसने अपनी बहन को दिखाया, बहन पागल हो गई। फिर जाकर उसने अपना जो वादा तोड़ा, वादा किया था ना कि मेरी इज्जत तुमने ले ली, लेकिन मैं कहूंगी किसी को नहीं, बस मेरी वीडियो वायरल मत करना। ये थाने गई और थाने में FIR दर्ज हुई। ये थाने ने पूरी डिटेल जारी की है। जो सनातनी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, 4 बलात्कारी हैं जिन्होंने 25 तारीख को बलात्कार किया। पहले का नाम है सूरज कुमार, दूसरा बलात्कारी है गोलू गौड़, तीसरा है सुनील कुमार, चौथा है नागेंद्र। दोस्तों आपके सामने अब वो वीडियो। लड़का कहाँ का? नंबर लिखिए। ये वीडियो तब का है जब ये छेड़छाड़ कर रहे थे और उसको उठाकर बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे, झाड़ियों में ले जाकर, गन्ने के खेत में ले जाकर। और भी वीडियोस हैं, लेकिन इतना ही दिखाना सही है, वो भी सेंसर करके। मैं आपको हिंदू राष्ट्र की बस झलक दिखा रहा हूं। ये हिंदू राष्ट्र ऐसे बनाएंगे। मेरे दोस्तों, अब मैं फिर से कह रहा हूं, वो सुरेश
जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है और जिहाद जिहाद चिल्लाता है, यहाँ पर कोई उससे पूछे कि भाई अपना मुंह खोल, तो हलक में सुअर का गू फंसा हुआ है, इसको बाहर निकाल, पानी वानी से कुल्ला कर और फिर इस पर कुछ तो बोल। अरे मुंह तो